ढेर सारी बधाई हो सबसे पहले आपको। ढेर सारी बधाई। कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ सर। आप बताओ। आपको ये पीछे मुझे नोट्स दिख रहे हैं, आप स्टडी रूम में बैठे हुए हैं अपने। हाँ जी। बहुत बढ़िया। कैसा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया? तो मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ। अगले 10 मिनट तक तो सब कुछ ऐसे कि सपना ही है, बिल्कुल ये एक तरीके से। पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर से देखा, वहां पे मुझे मिला नहीं। नर्वसनेस में रजिस्ट्रेशन नंबर से देख लिया। हम फिर रोने लगे थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद चेक किया स्क्रीनशॉट से कि एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता लक हो। फिर देखा ये तो गलत है। फिर चिल्ला चिल्ला फिर रोने लगे, देखा आ गया हमारा। बहुत बढ़िया। उन्नति, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी शामली। शामली से हैं आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया। उन्नति, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? सर मैंने 2022 में स्टार्ट की थी, एंड में ओके। 2023 की स्टार्टिंग में ऐसे। ओके। हाँ जी। सबसे पहले मैंने किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, मैंने खुद सोचा कि मुझे बैंक में जाना है। फिर ओके। मैंने यूट्यूब पे खुद आपको सर्च किया। मैंने बैंक के बारे में सर्च किया कि कहाँ से मुझे प्रोवाइड हो सकता है। फिर मुझे आपके बारे में पता चला, हम्म। आप तीनों सर के बारे में। हम्म। फिर मैंने खुद से ही अन अकेडमी ज्वाइन की, बहुत बढ़िया। आपके प्रेफरेंस से ही। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने मैंने आप फाउंडेशन पढ़ा किया, मुझे हाँ बताओ जी। कितने एग्जाम दिए होंगे तब से लेकर आप तक अपने? मैंने सर पिछले साल के सारे एग्जाम्स दिए। आरआर भी मैंने इसी मतलब लास्ट ईयर दिया है। पिछले ओके। उससे पहले नहीं दिया था। ओके। एसबीआईपीओ इस बार दिया है, पिछले साल एलिजिबल नहीं थी मैं। ओके। मेंस भी दिया है एसबीआईपीओ मेंस, उसमें नहीं हुआ पर। अब मुझे ये बताओ, आपने एग्जाम पिछली साल भी दिए थे, इस साल भी हाँ जी। एग्जाम दिए, जब आपका मेंस तक आते आते तक नहीं हुआ तो दुख तो हाँ हुआ जी। होगा बहुत ज्यादा। बहुत सर। बट ये था कि उस टाइम में बहुत डिफरेंस था। अब में मेरे में इम्प्रूवमेंट मैंने अपने आप में खुद देखा है, धीरे 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 धीरे। आप मुझे पहले ये मुझे बताइए, इम्प्रूवमेंट से हर कोई जानना चाहता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट में कौन सा एरिया था जो आपको लगा कि यार ये वाला एरिया मेरा वीक है? तो मुझे पहला ये जवाब जानना है कि आपको पता कैसे चला, आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया मेरा वीक है? फिर उसको काम उस पर कैसे किया कि उसे स्ट्रांग बना दिए कि नाउ यू आर सेलेक्टेड? तो जैसे जैसे मैंने मॉक दिए, उससे मुझे पता चला कि ये एरिया मेरा वीक है, या फिर ये टॉपिक मेरा वीक है, हम्म। ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने देखा है अपने जितने भी मैंने एग्जाम दिए, सब में देखा है मेरा इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहता था हम्म। इन कंपैरिजन टू मैथ। मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था, क्योंकि हम्म। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा, हम्म। थोड़ा क्या, 12th में। कंप्लीट कॉमर्स बैकग्राउंड से? हाँ जी। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिस से ऐसा हो गया था कि मैथ्स भी मेरा अच्छा खासा होने लगा था। वेरी नाइस। हाँ जी। जैसे मेरे सेकंड शिफ्ट थी मेरी हम्म। मेंस में, हम्म। और सेकंड शिफ्ट में जीए तो पता ही है सबको कि कैसा आया था। तो जीए तो मैं भूल ही चुकी थी, ये देखा हम्म। जाएगा कैसा होगा। कर दिया बस, मैंने आगे मैच भी नहीं किए। मैं नहीं छेड़ूंगी, देखा जाएगा बस। बट ये था कि मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग ने सब संभाल दिया। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपका जो एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, तो उस पर पूरा अच्छे से कमांड कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करता है। वो हेल्प करता है आपको इंग्लिश में कवर मेरे अप टाइम कर। 36 थे सर। हाँ, 36 थे? अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने तो काफी अच्छे से यानी कि पढ़ाई करी थी उसमें, फिर इंग्लिश में। हाँ जी। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, मैंने आप शुरू से ही 2 साल से, लास्ट ईयर से लगातार एडिटोरियल लिखे हैं। एक भी दिन मुश्किल से ऐसा जाता होगा कि किसी दिन मैंने आपका एडिटोरियल नहीं देखा। जितनी मेरी यू वो कैब स्ट्रांग हुई ना, वो बस आपके एडिटोरियल से हुई है, सच में। चलो बहुत बढ़िया। तो आप मुझे अब ये बताइए, मैंने 2 से 3 नोटबुक भर चुकी हूँ। वोकैबुलरी की। हाँ जी। अब मुझे आप यही बताओ, इंग्लिश में आपके इतने अच्छे हाँ मार्क्स आए, जी। ये क्या क्या स्ट्रेटेजी थी? पहला तो आप एडिटोरियल से वोकैब नोट करते थे, याद करते थे, और क्या करते थे? और सर आपकी मैराथन देखी, जितनी भी प्रैक्टिस आप कराते थे यूट्यूब पे या फिर अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस में, वो सब देखी है। तो बहुत बढ़िया है, फाइनली सिलेक्शन आपका हो गया है। आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे हाँ जी। अपकमिंग एस्पिरेंट्स को, जो आपको लगता है कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए, आपकी तरफ से एडवाइस?
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गिव अप मत करो। अगर तुम प्लान भी रखोगे अपने माइंड में कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे कि हाँ एक ना एक दिन तो होगा ही, तो होगा जरूर, फॉर श्योर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। उन्नति, आपका जैसा नाम है वैसे ही आपका फ्यूचर में काम रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप जैसे लोग जब थैंक यू। जाएंगे बैंक में तो एसबीआई और बेहतर होगा, और बेहतर सर्विस देगा। और आप जैसे लोग ही हैं जो फ्यूचर बैंकर बन रहे हैं, तो बैंक को एक और आगे लेवल पर ले जाने का काम सिर्फ आप ही लोगों के कंधे पर है। ढेर सारी बधाई हो एक बार फिर से आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई हो। आप एक इंस्पिरेशन है, आपको देखकर और भी जो लोग शामली में रहने वाले लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो ढेर सारी बधाई आपको। फ्यूचर में बढ़िया से काम करेंगे आप, और जल्दी ही आपको बुलाया जाएगा एक इवेंट सक्सेस पार्टी में, तो उसमें आपको आना भी है। शामली तो पास ही है दिल्ली से, है ना? हाँ जी। चलिए, ढेर सारी बधाई हाँ आपको। जी। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।